हाँ मेरे दोस्त, कब तक आप प्रदेश जाते रहेंगे भाई? कब तक ट्रेन में धक्का खाते रहेंगे? कब तक दूसरे का बात सुनते रहेंगे? भाई साहब, कब तक बर्दाश्त करते रहोगे? जी हाँ भाई, आज अगर आप भी प्रदेश जाते हो और परेशान रहते हो कि भाई हम अपना लाइफ में क्या करें, तो दोस्तों आज हम अपने गांव में रह करके ही 3 ऐसा काम बताएंगे भाई, जिसमें से आप कोई भी एक काम करके कल से ही आप प्रदेश जाने के बारे में सोचना भी बंद कर देंगे भाई। देखिए भाई, अभी इतने सारे लोग हैं जो ट्रेन में धक्के खा करके प्रदेश चले जाते हैं। भाई हम भी गए हैं, हमको पता है कि भाई साहब कैसे कैसे करके लोग वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर भाई साहब उनके साथ क्या क्या बर्ताव होता है, किस तरीके का ट्रीट किया जाता है लोगों द्वारा, भाई साहब क्या वैल्यू रहता है उन लोगों के सामने। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मजदूर हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है और सोचते हैं कि भाई हम कौन सा काम करें जो हमें अपना गांव में रह कर ही मजदूरी से अच्छा प्रॉफिट कमा ले। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी सब 3 बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो भाई आपको प्रदेश नहीं जाने देगा और अपना गांव में रह करके ही इस बिजनेस को बहुत कम पूंजी लगाकर स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है भाई कि यह तीनों बिजनेस भाई साहब 12 महीना चलने वाला है, 12 महीना चलने वाला है भाई साहब। लेकिन अभी जो मौसम है ठंडी का मौसम, इसमें तो भाई साहब ये बिजनेस का कोई सवाल ही नहीं भाई साहब, चलने या ना चलने का। इतना धुआंधार चलता है जिस पर आप यकीन भी। तो भाई पहला नंबर बिजनेस बताने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि भाई अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई साहब वीडियो अच्छा लगे तब जाके आप लाइक करिएगा। चलिए भाई साहब पहला बिजनेस बताते हैं। पहला बिजनेस हमारा होने वाला है दोस्तों क्या, कचरी बड़ी पकौड़ा का, यानी कि कचरी बड़ी पकौड़ी का बिजनेस। पकौड़ी का बिजनेस। देखिए भाई साहब, ये पकौड़ा पकौड़ी का बिजनेस जो है ना, अभी के मौसम में आप 2 से 3 घंटा भी अगर शाम को काम करते हैं और भाई साहब इसमें से भी बहुत अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें ना पूंजी जो है, पूंजी बहुत कम लगने वाला है भाई। पूंजी इसमें लगने वाला क्या है, मान के चलिए अभी 10 से 12 रुपये प्याज केजी है। 10 केजी का अगर 10 केजी भी अगर आप लेते हैं 10 रुपये के हिसाब से तो मात्र 100 रुपये लगेगा। इसमें 100 रुपये में भाई साहब आपका और क्या लगेगा, बहुत से बहुत बेसन लगेगा। बेसन 1 किलो लेंगे तो भाई साहब मान लेते हैं 100 रुपये और लग जाएगा। मतलब ये बिजनेस है ना भाई साहब, अजवाइन, थोड़ा सा नमक, ये सब मिला करके आप 400 साढ़े 400 रुपये, तेल भी लगा लीजिए तो 500 रुपये तक में ये बिजनेस आपका हो जाता है भाई साहब। 500 रुपये पूंजी लगा कर अगर हम 10 केजी प्याज का पकौड़ा बनाते हैं ना भाई साहब, तो ये पकौड़ा बनाने के लिए भाई साहब ये कितना बन जाएगा। 10 केजी प्याज है तो मान लेते हैं हमें 10 केजी पकौड़ा बन गया। और 10 केजी पकौड़ा अगर हमारे पास बन जाएगा तो भाई अगर हम 100 ग्राम भी आदमी को देते हैं और कितना का देंगे, 100 ग्राम मात्र 10 रुपये का। भाई ये बहुत कम बता रहे हैं हम, 10 रुपये का। वैसे आप अपना 15-20 भी कर सकते हैं। 100 ग्राम अगर हम 10 रुपये का दे रहे हैं तो 1 किलो में भाई साहब कितना हो जाएगा, 1 किलो में हमें 100 रुपये का होगा, क्योंकि 100 ग्राम है तो 1 केजी बराबर हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम। सॉरी, 1000 ग्राम बराबर होता है दोस्तों 1 केजी। इसमें कितना 10 से भागा देंगे, 10 से इसमें भाग देंगे, ये जीरो कट गया, 100 रुपये। 100 रुपये हमें दोस्तों 10 प्लेट बनेगा तो 10 प्लेट में भाई साहब 1 किलो में 10 प्लेट बनेगा तो 100 रुपये होगा। इस अनुसार से हम देखेंगे तो भाई साहब हमारे पास टोटल कितना प्लेट बन जाएगा, 10 धन का 100 प्लेट। 100 प्लेट अगर हम 10 रुपये के हिसाब से बेचते हैं भाई साहब, 10 रुपये के हिसाब से अगर हम 100 प्लेट बेचते हैं 10 रुपये के हिसाब से तो बराबर हो जाएगा दोस्तों 1000 रुपये। कितना, 1000 रुपये, जिसमें से आप मान लीजिए 500 रुपये पूंजी लगाए थे, 500 माइनस कर दीजिएगा तो पर भी 500 रुपये का आपका कुल प्रॉफिट होगा दोस्तों, ये इतना छोटा सा काम करके। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा झेल झपेटा नहीं रहता है। इसको आप कहीं पर भी कर सकते हैं, रोड किनारे में कर सकते हैं, कहीं पर बाज़ार लगता है वहाँ पर भी इसको कर सकते हैं। इसमें पूंजी बहुत कम लगता है, इसको कोई भी कर लेता है भाई, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे घर में खाना बनाते हैं उतना आपको आता है तो ये कचौड़ी पकौड़ी आप आराम से बना भी सकते हैं। दोस्तों देखिए, यही था हमारा फर्स्ट नंबर का बिजनेस जो कि अभी बहुत ज़्यादा धुआंधार चलता है। अब चलिए बात करते हैं हम
हम दूसरा नंबर बिजनेस के बारे में। तो दूसरा नंबर है दोस्तों हमारा क्या, कपड़ा का बिजनेस। ये तो भाई आप तो जानते हैं ये तो 12 महीना चलता है, लेकिन भाई साहब ये अभी ठंडी के मौसम में अगर आप मान के चलिए स्वेटर रखते हैं, स्वेटर, जैकेट, इसके बाद हो गया दोस्तों जुराब, इसके बाद दोस्तों मोफलर, इस प्रकार का ठंडी का आइटम जो अभी आप रखते हैं, अगर कहीं पर रोड साइड किनारे में अगर आप इसको लगाते हैं कोई पटिया बिछा करके या कोई पन्नी बिछा करके, या भाई साहब इसको आप रेड़ी पर भी कर सकते हैं। वैसे 4 रेड़ी जो आता है, 4 चक्का का जो होता है ये रेड़ी भाई, जिस पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ बेचते रहते हैं, उस पर भी ले करके आप गाँव भी घूम सकते हैं, रोड के साइड में खड़ा हो सकते हैं। और दोस्तों इसमें भी बात किया जाए ना तो इसमें भी भाई साहब पूंजी ना आपका बहुत कम लगने वाला है। मान लेते हैं अभी हम स्वेटर मंगाएंगे अगर 250 रुपये का होलसेलर से, तो भाई वो डायरेक्ट आपको आप 400 रुपये का बेच सकते हैं, 500 रुपये का भी बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मान लेते हैं हम दोस्तों ये हमें 500 रुपये का बिक रहा है, तो डायरेक्ट इसमें भी दुगुना का प्रॉफिट है। यानी कि हम 100 रुपये का अगर कोई 100 रुपये का हम मान लेते हैं एक टोपी खरीदे, ठंडी का कपड़ा वाला टोपी जाता है दोस्तों, वो हम लिए 100 रुपये का होलसेलर में, और वो डायरेक्ट हम इसको भाई साहब 150 रुपये का, 200 रुपये का ऐसे बेच सकते हैं। मतलब हम पकड़ लेते हैं दोस्तों कि एक पीस भी इसमें से बिकता है ना कोई भी चीज़ आजकल ठंडी का आइटम, उसमें से आपको 50 से 100 रुपये का प्रॉफिट तो बनना ही बनना है। अगर आप मान लेते हैं दोस्तों हम भर दिन में 15 ग्राहक को भी अगर सामान आप बेच देते हैं, 15 ग्राहक को भी आप सामान बेच देते हैं, तो भाई साहब 1000 रुपये से लेकर के और 1500 रुपये तक का आपका सिर्फ प्रॉफिट इस बिजनेस में निकल करके आएगा। दोस्तों देखिए हम बोल रहे हैं रोड साइड किनारे लगाने के लिए, रेड़ी लगाने के लिए, तो आप लोग सोचते होइएगा कि भाई साहब ये हमें क्या काम बता रहा है। भाई साहब देखिए अभी जो आप अगर प्रदेश भी जाते हैं ना, प्रदेश जाते हैं तो भाई वहाँ पर आपको क्या मिलता है, क्या है भाई साहब, 10,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक आपका सैलरी मिलता है, जिसमें आपको 10 घंटा से लेकर के 12 घंटा तक काम करवाता है। भाई साहब बताइए, अब किसी का गुलामी करने से बेहतरीन ना है कि अपना खुद का काम करेंगे। इसमें नहीं हमको कोई रोकने वाला रहेगा ना टोकने वाला रहेगा, हमको जब मन होगा तब कहीं पर भी, जहाँ पर मन होगा वहाँ पर लगाएंगे। भाई साहब जब मन होगा तब काम करेंगे, जब मन होगा नहीं करेंगे। भाई साहब प्रदेश जाने से तो गरीब लोगों के लिए तो ये तो अच्छा है ना भाई, हम इसलिए बता रहे। चलिए भाई साहब अब जिसको करना होगा वो करेगा, जिसको ज़रूरत होगा करेगा, जिसको नहीं करना होगा वीडियो देख करके निकल जाएगा। चलिए भाई हम तीसरा नंबर बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तीसरा नंबर बिजनेस जो हमारा होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, जूता चप्पल का भी बिजनेस आजकल मतलब 12 महीना चलता है, लेकिन ठंडी में ना जूता का बिक्री इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई साहब लगभग डबल से ट्रिपल बिक्री होने लगता है। इसके लिए भाई साहब आपको हम मान लेते हैं कि एक बताते हैं एग्जाम्पल। हम कहीं पर गए बड़े होलसेलर में, हमको 150 रुपये का एक जूता का जोड़ी मिल रहा है, 150 रुपये का। और वही चीज़ अगर हम कहीं पर वही चीज़ इसमें भी अपनाना है दोस्तों, या तो हमको रेड़ी ले लेना है, या रोड के साइड में लगाना है, साप्ताहिक मार्केट में लगाना है, कहीं पर भी आप अपने गांव के अगल बगल में कहीं पर भी इसको लगा कर आराम से बेच सकते हैं। देखिए जो आपको होलसेलर में 150 रुपये का मिलेगा ना, वो गाँव घर में भाई साहब 300, 250 इस प्रकार से आपका बिक्री होता है। जी हाँ दोस्तों, इतना बिक्री हो ही जाता है। मतलब इस प्रोडक्ट जो एक जूता से आदमी ना 50 रुपये से 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक एक जूता से सिर्फ प्रॉफिट कमा लेता है भाई साहब। मान लेते हैं हम इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको ग्राहक नहीं ढूंढ रहे हैं, इसमें भी अगर आपसे मान के चलिए भर दिन में अगर आपसे 10 या 15 कस्टमर भी ले लेता है ना भाई साहब, 10 से 15 कस्टमर भी अगर आपका ले लेता है, मान लेते हैं हम 100 रुपये का भी हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई साहब ये ना आपको 1000 से लेकर के आप 1500 रुपये तक का सिर्फ प्रॉफिट देगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं भाई साहब आपको इतना प्रॉफिट होगा ही होगा, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, इससे कम भी आप कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि आप किस अनुसार से मेहनत करते हैं, कितने घंटा काम करते हैं, हाँ कहाँ से माल लाते हैं, आपका एरिया लोकेशन क्या है, इस सब पे डिपेंड करेगा भाई साहब कि आपका कितना का प्रॉफिट होगा और कितना का प्रॉफिट नहीं होगा। एक मान्यता के अनुसार भाई साहब इतना हम
हम आइडिया लगा सकते हैं कि इतना का प्रॉफिट हमें हो सकता है। देखिए भाई, तीनों बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने का भी ज़रूरत नहीं है और आपको कहीं किसी का गुलामी भी नहीं करना है भाई साहब। इसीलिए अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़रूर इसमें से कौन सा बिजनेस आप करने वाले हैं ये हमें कमेंट करके बताइएगा। और भाई साहब, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इसी बिजनेस को करिए। भाई साहब, हम एक आइडिया दिखाए हैं कि गाँव घर में आप इस प्रकार का काम करके भी आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए भाई साहब, गरीबी कोई बुरी चीज़ नहीं है। गरीब हम पैदा ले लिए हैं तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि हम बिना कुछ किए, बिना कुछ मेहनत किए हम गरीब ही मर जाते हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। देखिए दोस्तों, अब हम इसी प्रकार का नया नया बिजनेस आइडिया गांव घर में चलने वाला गरीब लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। तो भाई, अगर आपके भी रिलेशन में, दोस्त यार में कहीं पर कोई गरीब बेरोजगार है, उनके पास ये वीडियो अवश्य शेयर करिए। और हम फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट बिजनेस आइडिया लेकर के। तब तक के लिए मनोज कुमार की तरफ से जय हिंद, जय भारत।